जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे पास आज की डेट में टोटल 23 यानी 23 क्रेडिट कार्ड्स हैं। नाउ मैक्सिमम लोगों के पास एक या दो होते हैं, बट मेरे पास इतने ज़्यादा क्यों हैं, उसका एक रीज़न है एंड वो हम इस वीडियो के दौरान एक्सप्लेन करते रहेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं गाइस, तो मैं हूं प्रोफेसर कार्ड्स एंड इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बट क्रेडिट कार्ड्स हम लोगों का मेन पॉइंट ऑफ फोकस है। एंड जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक एक करके सारे कार्ड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्यों मैंने ये कार्ड लिया है, क्या रीज़न रहा है, एंड आप लोगों को ये कार्ड लेना चाहिए कि नहीं। अगर आप लोगों को जानना है तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल, ताकि इसके बाद जब मैं वीडियोस एक एक करके डालूं तो आप लोगों को पता चल सके। एंड गाइज, ट्विटर पे या x.com पे मेरा जो हैंडल है प्रोफेसर कार्ड्स, उसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, बिकॉज उसमें कांस्टेंट अपडेट्स आते रहते हैं। वीडियो आने में तो 1 या 2 दिन लग जाता है, बिकॉज थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो गाइज, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने इन कार्ड्स के बारे में। एंड जो सबसे पहला कार्ड मैं डिस्कस करूंगा वो है ये सिटी प्रेस्टीज, जो कि वीज़ा इन्फिनिट वेरिएंट में मिला है मेरे को। एंड सिटी कार्ड जो है वो एक्सेस ऑलरेडी खरीद चुका है। हाउवर ये कार्ड मैंने अभी अभी अपग्रेड कराया है फ्रॉम मेरे सिटी बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड से। एंड ये सिटी बैंक प्रेस्टीज कार्ड मैंने इसीलिए लिया है बिकॉज इसका एनुअल फीस एक तो बहुत हाई है, 20,000 रुपीज़ प्लस GST इसका एनुअल फीस है। बट उसके बदले में हम लोगों को जो है 2500 पॉइंट यानी 2500 पॉइंट मिल जाते हैं एंड 10,000 रुपये का होटल वाउचर मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं जो GST है सिर्फ मेरे को उतना ही देना पड़ा। पर इसमें जो हम लोगों ने जब ये कार्ड लिया, जो मैंने लिया, तो बिकॉज प्रो रेटा टर्म बोल के एक चीज़ होता है सिटी बैंक में, ये चीज़ था जब कि अगर आप मान लीजिए इनका जो साइकिल है, वो साइकिल के बीच में आप कभी कार्ड को अपग्रेड करते हो तो आपको पूरा पैसा एनुअल फीस का नहीं देना पड़ता है, और बेनिफिट्स पूरे मिलते हैं। तो उसकी वजह से मेरे को सिर्फ आधा ही इसका पड़ा, यानी 11,600 कुछ रुपए इसका ज्वाइनिंग फीस पड़ा, जिसमें मेरे को अभी तक जो है 2,500 पॉइंट मिल चुके हैं। एंड 10,000 का वाउचर मैंने अभी तक रिडीम नहीं किया है। इसके साथ ताज एपिक्योर का जो मेंबरशिप है वो भी मिलता है। बहुत सारे छोटे छोटे फीचर्स हैं। एंड हो सकता है आने वाले टाइम पे ये कार्ड जो है चेंज होकर एक्सेस अपना कोई नया वेरिएंट या नया कार्ड दे दे। जब वो आएगा तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। हाउएवर इस कार्ड में सबसे जो खास बात है कि आप इसके जो पॉइंट्स है उसको 1:4, यानी अगर आपके पास एक पॉइंट है तो आप उसको 4 में मतलब इंटू 4 करके आप उसको एयर माइल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। एयर माइल्स क्या है? एयर माइल्स जो कि फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम्स जो होते हैं एयरलाइंस के, उसके मुकाबले उसके यूज़ करके आप जो है फ़्लाइट को बुक कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई, बिकॉज ये एक इकलौता कार्ड है इंडिया में जो 1:4 का रेशियो प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये कार्ड मैंने लिया है। एंड एनुअल फीस अगेन जब आएगा अगला तो हम देखेंगे कि कितना चार्ज होता है। हाउएवर एनुअल सिर्फ GST का पैसा हमको एक्स्ट्रा लगता है, बाकी का जो वैल्यू है हमको करीब करीब मिल जाता है। साथ ही जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी काफ़ी खास हैं। एंड जो नंबर ऑफ एयरलाइन पार्टनर्स हैं इसके, वो बहुत ज़्यादा है। और एक्सेस में जब कन्वर्ट होगा, एक्सेस के भी जनरली काफ़ी ज़्यादा एयरलाइन पार्टनर्स हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्लीज़ ये कार्ड हो सकता है अगर आपके पास पुराना सिटी का कोई कार्ड हो तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज ये कार्ड आपको नहीं मिलेगा आज की डेट में। अगला जो कार्ड है अगेन एक एयरलाइन कार्ड है जो कि है एक्सिस का एटलस। एंड ये जो कार्ड है ये बहुत ही खास कार्ड है बिकॉज अगेन ये जो दूसरा ऐसा कार्ड है इंडिया में जो अपने से ज़्यादा का रेशियो प्रोवाइड करता है, यानी 1:2 का रेशियो प्रोवाइड करता है जब भी आप इस कार्ड को यूज़ करेंगे तो। एंड इसके अंदर माइलस्टोन बेनिफिट्स होते हैं, यानी कि टीयर्ड आर्किटेक्चर है। एक है हमारा जो बेस रिवॉर्ड है वो, दूसरा है गोल्ड एंड तीसरा है प्लैटिनम टीयर। तो ये तीनों टीयर्स जो हैं ये किस तरीके से काम करते हैं, आपको अगर साल में आप 2.5 लाख रुपए खर्चा करते हैं तो आप बेस टीयर को हिट करते हैं, जिसपे आपको कुछ रिन्यूअल बेनिफिट्स, कुछ और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। जब आप 7.5 लाख रुपए खर्चे में यूज़ कर लेते हैं तो आपको माइल्स मिलते हैं 5,000 एक्स्ट्रा, साथ ही लाउंज एक्सेस और ये सब चीज़ें भी मिलती हैं। पर पहले इसमें मीट एंड ग्रीट भी मिलता था, अभी वो नहीं मिलता है। तो उस हिसाब से ये कार्ड जो है जब अगर आप ईयरली इसको यूज़ करें तो अप्रॉक्सीमेटली आप 1,20,000 से 1,40,000 माइल्स इकट्ठे कर सकते हैं सिर्फ इसी कार्ड का यूज़ करके। तो दैट इज़ वाई ये मेरा अभी जो है ये मेरा प्राइमरी कार्ड है। एंड जब आप ट्रैवल स्पेसिफिक स्पेंड्स करते हैं इसमें,
यानी कि जब भी आप होटल या ट्रैवल या फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं तो आपको 5 टाइम पॉइंट्स मिलते हैं, यानी कि नॉर्मली आपको 100 पे 2 पॉइंट मिलते हैं, और जब आप इसको होटल या फ्लाइट्स के लिए यूज़ करते हैं तो आपको 100 रुपये में 5 पॉइंट मिलते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मली हमको 100 रुपये में 4 माइल्स हमको मिलता है, जबकि जब हम इसको वैसे खर्चा करेंगे, जब ट्रैवल स्पेसिफिक स्पेंड्स पे खर्चा करते हैं तो हमको 100 रुपये में 10 माइल मिल जाते हैं। तो एक्सेलरेटेड पॉइंट्स की वजह से ये काफ़ी खास कार्ड है। इसके अलावा ट्रैवल रिलेटेड ही इसके फीचर्स सबसे ज़्यादा हैं। लाउंज एक्सेस मिल जाता है, अगर आप जैसे आप प्लैटिनम टियर एंड गोल्ड टियर पे हिट करते हैं तो आपके ज़्यादा मिलने लगते हैं। इंटरनेशनल लाउंज भी मिल जाता है आपको एक्सेस। तो उस हिसाब से ये कार्ड जो है काफ़ी अच्छा है। एंड इसका जो एनुअल चार्जेस है वो है 5,000 रुपीज़ प्लस GST। एंड उसके मुकाबले जब आप, बिकॉज टीयर्ड आर्किटेक्चर है, तो आपको इधर 5,000 माइल मिल जाता है या 10,000 माइल मिल जाता है, डिपेंडिंग आप कौन सा टीयर हिट कर रहे हैं। तो गाइड्स, ये जितने भी कार्ड्स हैं, अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है अपने ट्विटर पोस्ट का लिंक दे दूँगा, वहाँ जाके आप इसको पढ़ लोगे तो सारा का सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। एंड मैं इस वीडियो में इसीलिए नहीं बता रहा हूँ, अदरवाइज ये वीडियो जो है करीब 3-4 घंटे की हो जाएगी, बिकॉज इतना ही सब कुछ है। हर एक कार्ड पे बोलने के लिए 15 से 20 मिनट तो मिनिमम निकल ही जाते हैं। नाउ जो अगला कार्ड है ये एक बहुत ही खास कार्ड है, एयर इंडिया का सिग्नेचर कार्ड फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एंड ये कार्ड खास इसीलिए है, उसका एक सिंपल सा रीज़न है कि ये कार्ड मैं यूज़ कर रहा था 2016 से 2020 तक, फिर कोविड आ गया तो मैंने ये कार्ड डाउनग्रेड कर दिया। एंड डाउनग्रेड करने के बाद जो है SBI ने से जब मैंने बोला कोविड खुलने के बाद कि मेरे को वापस से ये कार्ड दे दो, तो वो मान ही नहीं रहे थे। एंड इसके बाद मेरे को जो है इसके केस को प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर तक, उनके नोडल ऑफिसर तक रेस करना पड़ा कि भाई मेरे पास ये कार्ड पहले से था, अब मेरे को ये कार्ड वापस दे दो। तो बहुत मुश्किल के बाद उन्होंने मेरे को ये कार्ड वापस दिया है। एंड इस कार्ड की खास बात क्या है, एयर इंडिया के माइल्स आप इकट्ठे करते हो। तो एयर इंडिया के जो माइल्स हैं वो किस तरीके से इकट्ठे होते हैं, अगर आप अपनी टिकट बुक कराते हो एयर इंडिया की वेबसाइट या ऐप से, तो आपको 100 रुपये पे 30 पॉइंट तक मिलते हैं, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा है। कोई भी कार्ड इतना आपको एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड नहीं देता है। अगर आप दूसरों की टिकट्स कराते हैं तो आपको 100 पे 10 पॉइंट मिलते हैं। एंड इसके अलावा नॉर्मली आप अगर खर्चा करो तो आपको 100 पे 4 पॉइंट्स मिलते हैं, 4 माइल्स मिलता है, जो कि आप सीधा SBI से एयर इंडिया में कन्वर्ट करा सकते हो उसके माइल्स जब आपको रिक्वायरमेंट हो। तो जो मेरे पास 2016 से 20 तक ये कार्ड था, उस टाइम पे मेरे को इतने पॉइंट मैंने इस पर इकट्ठा किए थे कि अभी भी आज की डेट में 80,000 माइल्स मेरे पास एक्स्ट्रा है। एंड जब एयर इंडिया का जो प्रोग्राम है फ्लाइंग रिटर्न्स, वो जब रिवैम्प हो गया टाटास के आने के बाद से, तो अब तो वो जो पॉइंट्स है उनकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ गई है। तो दैट इज़ वाई ये कार्ड जो है मेरे को बहुत चाहिए ही था। एंड वो फाइनली मेरे को मिल भी गया है, बहुत अभी जस्ट लेटेस्ट ही मिला है ये भी कार्ड। एंड इसमें खास बात क्या होती है, अगेन इसमें भी माइलस्टोन बेनिफिट्स होते हैं। तो जैसे ही आप 5 लाख पॉइंट इस पे, मतलब 5 लाख रुपए खर्चा करते हैं इस कार्ड पे, तो आपको ये लोग जो है 20,000 माइल्स और देते हैं। फिर जब आप 10 लाख करते हैं तो आपको 30,000 माइल्स और मिलते हैं। एंड जैसे ही आप 20 लाख टच करते हैं तो आपको अगेन 50,000 माइल्स मिल जाता है। यानी कि साल में 20 लाख खर्चा करने पे आपको 1 लाख माइल्स मिल जाते हैं इस कार्ड से, जो कि आप एयर इंडिया के फ्लाइट्स पे सीधा कर सकते हो। प्लस जो नॉर्मल इसके जो खर्चे हैं, अगर आप एयर इंडिया की टिकट्स बुक कराते हो या नॉर्मली खर्चा करते हो, तो यू गेट दोज माइल्स, जो कि आप सीधा एयर इंडिया में कन्वर्ट करके आप उसके रिडीम कर सकते हैं। एंड एयर इंडिया बिकॉज धीरे धीरे करके चेंज हो रहा है फॉर द बेटर, विस्तारा भी एयर इंडिया में मर्ज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि ये कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ये होना चाहिए किसी एक, अगर आप माइल एंथुजियास्ट हैं या आप सिर्फ ट्रैवल करते हैं, एयर इंडिया ट्रैवल करते हैं, तो ये कार्ड होना ही चाहिए। इसका भी एनुअल फीस है 4,999 प्लस GST। एंड जो वेलकम बेनिफिट है वो 20,000 पॉइंट्स या माइल्स का है, तो उसमें ये कवर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बिकॉज आप उन 20,000 माइल से आज की डेट में 4 एयर इंडिया की दिल्ली मुंबई की टिकट बुक करा सकते हो। तो सोच ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा बेनिफिशियल ये कार्ड अचानक से हो गया है। अगला जो कार्ड है वो है हम लोगों का HDFC का रिगालिया गोल्ड। ये कार्ड का रिव्यू मैंने अभी किया है, चैनल पे इस पे वीडियो है, आप लोग जाके उसको देख लीजिए। बिकॉज ये कार्ड जो है ये बेसिकली मेरे एक लाइफ टाइम फ्री HDFC रिगालिया जो पुराना वाला था
पे एक अपग्रेड मिला था, तब मैंने इस पे कन्वर्ट किया और फर्स्ट ईयर फ्री कार्ड मिला है। एनुअल चार्जेस इसके 2500 प्लस जीएसटी है एंड उसके 2500 के अगेंस्ट में आपको ये वाउचर दे देते हैं 2500 का, जो आप रिडीम कर सकते हो। तो अगेन सिर्फ जीएसटी मुझे देना पड़ता है। बट इसमें फीचर्स क्या है एंड ये कार्ड मैंने क्यों लिया है? तो कार्ड इसलिए लिया है बिकॉज मेरे को इससे का जो अपग्रेडेड वर्जन है, मतलब इससे भी जो बेटर कार्ड है इन्फिनिया, मेरे को वो कार्ड एक्चुअली चाहिए था। एंड पिछले 3-4 साल से जो HDFC है उन्होंने मेरे को कोई भी कार्ड अपग्रेड नहीं दिया था। तो ये कार्ड जब आया मेरे पास फर्स्ट ईयर फ्री में, तो मैंने इसीलिए ये कार्ड लिया ताकि फ्यूचर में मैं इस कार्ड को अपग्रेड करके इससे बेटर एक कार्ड ले सकूं, जो कि है होगा इन्फिनिया या उससे भी बेटर कोई कार्ड आता है तो। एंड मैंने पूरा वीडियो में डिस्कस किया है, आपको ऊपर में एक आई बटन आएगा, उसमें आप देख लेना, उस पर क्लिक करके फुल रिव्यू हो रखा है इस कार्ड का, तो काइंडली गो फॉर दैट इफ़ रिक्वायर्ड। अगला जो कार्ड है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है क्लब विस्तारा का वीज़ा इन्फिनिट कार्ड फ्रॉम एक्सिस बैंक। नाउ ये कार्ड अगेन 10,000 रुपये प्लस जीएसटी पे आता है। एंड 10,000 रुपये प्लस जीएसटी में ये बेनिफिट्स क्या देता है? इसके बेनिफिट ये हैं कि हमको ये जो 10,000 रुपये हैं उसके अगेंस्ट में ये सीधा सीधा एक बिजनेस क्लास वाउचर देता है, जिसको आप इंडिया में किसी भी डोमेस्टिक फ़्लाइट पे यूज़ कर सकते हो जहाँ पे भी विस्तारा फ्लाई कर रहा है। एंड उसका जो रेंज होता है, उसका अप्रॉक्स जो प्राइस है, अगर आप दिल्ली बॉम्बे या दिल्ली कैलकाटा का लेते हैं तो करीब करीब 20,000 से 22,000 रुपये उसका वैल्यू पड़ता है। तो सीधा सीधा मेरा एक बार का आने जाने का जो खर्चा है वो निकल जाता है, इसीलिए ये कार्ड मेरे पास है अभी। साथ में आपके पास माइलस्टोन बेनिफिट्स होते हैं, यानी जब आप 2.5 लाख, 5 लाख, 9 लाख इस टाइप से माइलस्टोन आप हिट करते जाएंगे तो आपको जो है एक और बिजनेस क्लास वाउचर ये लोग देते रहते हैं। तो साल में आप टोटल जो है 5 यानी वेलकम वाउचर प्लस 4 आप जो वाउचर्स हैं उनको आप इकट्ठा कर सकते हैं। एंड इसमें जो पॉइंट्स मिलते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। हर 200 पॉइंट पे, हर 200 रुपये खर्चा करने पे आपको 6 एयर विस्तारा, क्लब विस्तारा के पॉइंट्स मिलते हैं, जो भी काफ़ी डिसेंट है। बट सिंस विस्तारा बंद हो रहा है एंड वी आर नॉट वेरी श्योर कि इस कार्ड का आगे फ्यूचर में क्या होगा, एयर इंडिया में विस्तारा मर्ज हो जाएगा तो इस कार्ड के बेनिफिट्स भी शायद ट्रांसफ़र हो सकते हैं। एंड इसमें एक स्पेशल चीज़ ये थी कि आपको क्लब विस्तारा का गोल्ड मेंबरशिप मिल जाता है, जिससे आप उनके जो लाउंजेस हैं वो यूज़ कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाता है 10-10 kg का। तो काफ़ी फ्लाइंग ओरिएंटेड कार्ड है। एंड मैं माइलस्टोन इस पर नहीं हिट कर रहा हूँ बिकॉज मेरे सारे स्पेंड्स जो हैं वो एटलस पे एंड बाकी कार्ड्स में शिफ्ट हो गया है। बट कार्ड रखने में काफ़ी अच्छा है एंड बेनिफिट्स आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं। साथ ही जो फ्लाइंग का एक वाउचर है डोमेस्टिक सर्किट पे वो भी मिल जाता है, तो वो कहीं ना कहीं पे इसके जो वेलकम फीस है इसको पूरा का कवर कर लेता है। अगला जो कार्ड है वो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड का अल्टीमेट। नाउ ये एक ऐसा कार्ड है जिसमें आपको जो है हर 150 पॉइंट पे, जब 150 रुपये जब आप खर्चा करते हो तो आपको उसकी जगह 5 पॉइंट्स मिलते हैं। एंड इन पॉइंट्स की खासियत क्या है कि ये 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपीज़ के वैल्यू में कन्वर्ट होता है जब आप इनके अगेंस्ट में वाउचर खरीदते हैं इनके वेबसाइट से। तो ये कार्ड मेरे पास इसीलिए है बिकॉज इससे पहले मेरे पास था स्टैंडर्ड चार्टर्ड का मैनहट्टन कार्ड एंड उसके बाद मेरे पास जो ईज माई ट्रिप का कार्ड था वो भी था इनका, बट मुझे वो कार्ड्स उतने खास नहीं लगे। और ये कार्ड जो है 5,000 प्लस जीएसटी के एनुअल चार्जेस पे आता है, जहाँ पे ये लोग सीधा सीधा आपको 5,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स दे देते हैं, तो सिर्फ जीएसटी ही देना पड़ता है मुझे। एंड जब ज्वाइनिंग फीस होती है उसमें ये 6,000 पॉइंट देते हैं, तो वो जीएसटी भी 2 साल के लिए तो कवर्ड ही रहता है। तो कहीं ना कहीं पे बिकॉज इसका जो वैल्यू है वो 1:1 पे रहता है, तो इसीलिए मैंने ये कार्ड चूज़ किया है। हाउएवर इस कार्ड की एक और ख़ास बात है कि आप कोई भी टाइप का ट्रांजैक्शन करते हो, तो आप अगर गवर्नमेंट यूटिलिटीज़ वगैरह भी खर्चा करते हो तो ये जो है ये 150 पे 3 पॉइंट देता है, विच इज़ 2% रिटर्न। एंड ये उस चीज़ के लिए भी ये काफ़ी मैंने यूज़ किया हुआ है, जब कोई बड़ा पेमेंट करना हो गवर्नमेंट वाला या यूटिलिटी वाला, तो मैं ये कार्ड यूज़ करता हूँ, जो जिसमें मेरे को पॉइंट्स भी मिलते रहते हैं। अगला जो कार्ड है वो है ICICI बैंक का सफेरो कार्ड। एंड ये आप देख सकते हो ये सबसे पुराना कार्ड है, 2020 से मेरे पास था। दिस इज़ अ लाइफ टाइम फ्री कार्ड एंड इसका 2 वेरिएंट है, एक अमेरिकन एक्सप्रेस वाला और एक मास्टर कार्ड वाला, दोनों वेरिएंट साथ में आते हैं। एंड ये दोनों कार्ड मेरे पास हैं। इसका सबसे खास यूज़ क्या होता है? इसका सबसे खास यूज़ होता है बिकॉज लाइफ टाइम फ्री तो ये है ही, बट इसका बुक माई शो पे एक टिकट फ्री मिलता है 500 रुपये तक का, तो ये कार्ड उसी चीज़ के लिए मोस्टली यूज़ होता है। एंड जो ICICI बैंक स्पेसिफिक कोई ऑफर रहता है तो उस पर यूज़ करते हैं, जो EMI कन्वर्शन, नो कॉस्ट EMI रहता है, वो सब चीज़ के लिए ये ICICI बैंक का कार्ड मेरा यूज़ होता है। एंड इट इज़ अ लाइफ टाइम फ्री कार्ड, तो कोई इस पर एनुअल चार्जेस नहीं लगते हैं और मेरे को कोई वेलकम बेनिफिट्स पे नहीं मिलते हैं।
अगला जो कार्ड है वो है अमेरिकन एक्सप्रेस का मेंबरशिप रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड। एंड ये जो कार्ड है, ये अमेरिकन एक्सप्रेस के 3 कार्ड्स हैं, उसमें से पहला कार्ड यही है। ये जब आप रेफरल के थ्रू लेते हो, यानी मैं इसका रेफरल लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट जब आप रेफरल के थ्रू लेते हो गाइस, तो आपको इसमें फ़ायदा क्या होता है, इसमें आपको मिलते हैं 2000 मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स। अभी एक नया ऑफर चल रहा है जिसके हिसाब से 4000 मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। प्लस आप अगर महीने में 4 बार 1500 करके खर्चा करेंगे तो आपको 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स और मिल जाते हैं। एंड उसके अलावा अगर महीने में आप 20,000 रुपये खर्चा करते हैं तो आपको 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स और मिल जाते हैं। यानी कि सिर्फ साल में अगर आप 2,40,000 रुपये पर मंथ 20,000 के हिसाब से आप खर्चा करते हैं तो आपको इजीली 35 से 35,000 मैरियट बॉनवॉय आपको मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाते हैं। एंड मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स की खास बात क्या है कि इसे जो है आप 1:1 के रेशियो में मैरियट जो होटल चेन है उसके पॉइंट्स में, लॉयल्टी पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड बाकी सारे जो एयरलाइंस हैं, जो पार्टनर है अमेरिकन एक्सप्रेस में, उसमें 2:1 के रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जनरली मैरियट के लिए ही ये पॉइंट्स यूज होते हैं। तो इनके जो 3 कार्ड्स है वो 3 मिला के अगर आप 1 लाख मैरियट बॉनवॉय पॉइंट आप इकट्ठा करते हो तो आपको 3 से 4 दिन, मतलब ऑन लो स्केल, एंड अगर आप बहुत ज़्यादा हाई स्केल में देखोगे तो कम से कम 5 से 7 दिन तक आप इजीली फ्री में रह सकते हैं जो मैरियट के जो होटल्स हैं उनमें। तो दैट इज़ वाई ये कार्ड मैंने लिया हुआ है। अभी अगर आप मेरा रेफरल कार्ड यूज़ करते हो, रेफरल लिंक यूज़ करते हो, तो मुझे आप डेफिनेटली बताना, बिकॉज इसके हिसाब से मैं आप लोगों को अपनी तरफ से 1,001 रुपये का एक अमेज़ॉन का वाउचर भी दूंगा साथ में, अगर आप मेरा रेफरल कार्ड यूज़ करेंगे तो, एंड रेफरल लिंक यूज़ करेंगे तो। एंड इसका अभी एज ऑफ नाउ ये फर्स्ट ईयर फ्री मिल रहा है, बट इसके बाद अगर आप रेफरल लिंक यूज़ करते हो तो आपको 1,500 रुपये पर ईयर आपको देना पड़ेगा, और उसमें भी आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं उन 1,500 के अगेंस्ट में। और अगर आप रेफरल लिंक नहीं यूज़ करेंगे तो आपको और ज़्यादा इसका पेमेंट आपको देना पड़ेगा। अगला जो मेरा कार्ड है वो है अमेरिकन एक्सप्रेस का प्लैटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड। एंड ये स्पेशल इसलिए है बिकॉज एक तो इसके अंदर लाउंज एक्सेस मिल जाता है अमेरिकन एक्सप्रेस की तरफ से, जो कि बाकी कार्ड्स में नहीं रहता है एक्सेप्ट प्लैटिनम चार्ज कार्ड जो है उसके। दूसरा चीज़ जो है, ये अगर आप साल में 4 लाख इस पर खर्चा करते हो तो आपको 40,000 पॉइंट्स मेंबरशिप रिवॉर्ड्स वाले मिल जाते हैं। प्लस अगर आप जो है मेंबरशिप उसके अलावा जो है अगर आप लिंक यूज़ करते हैं मेरा, तो अगेन आपको रेफरल बोनस मिला के साल में 50,000 पॉइंट तक आप इस पे 4 लाख के खर्चे पे इसमें इकट्ठा कर सकते हो। एंड एनुअल चार्जेस इसके ज़्यादा हैं जो है, बट ज्वाइनिंग चार्जेस निल हैं। तो निल ज्वाइनिंग चार्जेस पे आप 1 साल यूज़ करके इसको आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज 5,000 रुपीज़ है इसके एनुअल चार्जेस प्लस GST। उसके अगेंस्ट में भी ये लोग आपको जनरली मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स दे देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पे उसको कवर हो जाता है। साथ ही जब आप इस पे 4 लाख खर्चा कर लेते हो तो आपको 10,000 रुपये का एक वाउचर भी देते हैं ये लोग ताज का, जो कि आप किसी भी ताज होटल में रहने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं पे ये जो कार्ड है अपना वर्थ ये दे देता है अगर आप 4 लाख रुपए इस पर खर्चा करते हैं, प्लस जो 40,000 जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं जो सीधा सीधा मैरिट बॉनवॉय पॉइंट्स में कन्वर्ट होकर आपको एक डिसेंट रिटर्न बैक वैल्यू दे देते हैं। एंड जो तीसरा कार्ड है अमेरिकन एक्सप्रेस का वो है ये गोल्ड चार्ज कार्ड। नाउ इस कार्ड पे कोई लिमिट नहीं है मेरी अमेरिकन एक्सप्रेस के गोल्ड चार्ज कार्ड पे, बिकॉज चार्ज कार्ड होता है, चार्ज कार्ड में ये क्रेडिट कार्ड से थोड़ा अलग होता है, इसमें कोई मिनिमम अमाउंट ड्यू नहीं होता, जितना आप खर्चा करते हैं आपको पूरा देना होता है, और कोई प्रीसेट लिमिट नहीं होती। अगर आप इस पर लेट से 50 लाख भी खर्चा करना चाहो तो आप अमेरिकन एक्सप्रेस को पहले बता के आप 50 लाख खर्चा कर सकते हो। एंड इसकी खास बात यह है कि अगर आप महीने में 6 बार इसको 1,000 रुपये का यूज़ करोगे तो आपको जो है 1000 बोनस पॉइंट मिल जाते हैं। और ये जो है एक इकलौता कार्ड है सस्ते में जो आपको 5x रिवॉर्ड मल्टीप्लायर का स्कोप देता है। एक्सेप्ट इसके अलावा जो दूसरा कार्ड है वो है प्लैटिनम चार्ज कार्ड। अगर आप ये कार्ड यूज़ करोगे तो आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, यानी कि 100 में 2 की जगह 100 में 10 पॉइंट मिल जाते हैं अगर आप इसको रिवॉर्ड मल्टीप्लायर के थ्रू यूज़ करते हो। तो बहुत बेसिक सा कार्ड है। अगेन ये चार्जेबल कार्ड है, इसको आप रेफरल लिंक अगर यूज़ भी करते हैं तो भी आपको 1,000 रुपये का पड़ता है, बट उसके अगेंस्ट में आपको जो है करीब 8,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं। एंड अगले साल से जब आप इसका 4,500 रुपीज़ एनुअल चार्जेस होता है तो
यू डेफिनेटली गेट दीज काइंड ऑफ लाइक रिवॉर्ड पॉइंट्स का आपको ऑप्शन मिल जाता है, वो लोग आपको दे देते हैं रिवॉर्ड पॉइंट। तो साल में इजीली 30,000 के आसपास पॉइंट इसमें आप इकट्ठा कर सकते हैं अगर आप रिवॉर्ड मल्टीप्लायर का, एंड इसके जो 12,000 पॉइंट्स तो इसके आप 6 बार 1000 करके यूज़ करोगे तो तब भी हो जाता है। तो जनरली लोग अमेजोन के वाउचर्स खरीदते हैं इसके रिवॉर्ड मल्टीप्लायर वाले वेबसाइट से, तो उसी से सारा काम हो जाता है, बिकॉज अमेजोन का जो पे है दैट अगेन इज़ अ वेरी डिसेंट थिंग टू यूज़। अगला जो मेरा कार्ड है वो है IDFC बैंक का फर्स्ट सेलेक्ट कार्ड। ये लाइफ टाइम फ्री कार्ड है एंड बिना किसी वैल्यू के ये मेरे को मिला है। इसको इतना ज़्यादा मैंने बहुत दिनों से यूज़ नहीं किया है, एंड जब ऑफर्स आते हैं तभी जनरली यूज़ होता है। अप टू 10x ये पॉइंट्स देता है, बट रिवॉर्ड पॉइंट्स के वैल्यू भी उतना कुछ खास नहीं है, बट ये फ्री कार्ड है तो ये मेरे पर्स में रखा हुआ है एंड इट इज़ काइंड ऑफ मेरे जो बक्सा है उसके अंदर पड़ा रहता है। अगला जो कार्ड है गाइज वो है IDFC का ही फर्स्ट पावर प्लस कार्ड। नाउ ये रुपे सेलेक्ट प्लेटफॉर्म पे आता है, एंड ये कार्ड जो है ये मेरे पास इसलिए है बिकॉज ये HP के साथ को ब्रांडेड कार्ड है, जिसमें आपको HP के पंप से आप जब आप खरीदते हो या HP पे का यूज़ करते हो तो ये कार्ड आपको 30 टाइम्स तक रिवॉर्ड पॉइंट देता है। 30x रिवॉर्ड पॉइंट्स की वजह से इसका ज़्यादातर यूज़ होता है, एंड दैट इज़ वाई ये कार्ड मैंने लिया है। इसका एनुअल चार्जेस इज़ 499 प्लस GST, बट वो आपको पैसे जो है 499 रुपीज़ जनरली कैशबैक्स एंड पॉइंट्स के तौर पे आपको वापस मिल जाते हैं। इवन अमेजोन के भी थ्रू एक वाउचर्स होते हैं, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। अगला जो कार्ड है वो है ये HDFC का मैरियट बॉनवॉय क्रेडिट कार्ड। अब ये कार्ड इसीलिए है बिकॉज ये जनरली कार्ड मैं यूज़ नहीं करता हूँ, बट इसका एक फ़ीचर है कि 3,000 रुपये प्लस GST जब इस पर देते हैं तो आपको ये 1 नाइट फ्री अप टू 15,000 मैरियट बॉनवॉय, मतलब पूरे इंडिया में 15,000 का में अगर कोई भी रूम आपको बुक करना है 15,000 मैरियट बॉनवॉय पॉइंट्स का यूज़ करके तो आप उसको बुक कर सकते हो। तो 3,500 रुपये आप इसका फ़ीस देते हो, पर आप एक रूम ईजिली किसी भी मैरियट की प्रॉपर्टी में बुक कर लोगे, तो वो इसी चीज़ के लिए जनरली यूज़ होता है। और अदरवाइज़ मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, एंड ये जनरली लोग करते ही इसी चीज़ के लिए यूज़ है, जो बिकॉज वो 1 नाइट फ्री जो है वो जनरली बेटर वैल्यू प्रोवाइड कर देता है। अगला जो कार्ड है वो फेडरल बैंक का इम्पीरियो क्रेडिट कार्ड है। अगेन लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड, एंड फेडरल बैंक के ऑप्शंस जब भी EMI वाला या डिस्काउंट वाला रहता है तो मैं यूज़ करता हूँ। इस पर अभी एक बहुत ही बढ़िया मेरे को ऑप्शन मिला था, जहाँ पे जब मैंने इंश्योरेंस का पेमेंट किया अराउंड आई थिंक 20,000 का या 15,000 का, तो उन्होंने मेरे को 1,000 रुपये का वाउचर दिया था अमेज़ॉन का। तो अगेन मेरा तो काम हो गया बिकॉज फ्री में मेरे को 1,000 रुपये का वाउचर भी मिल गया। तो कहीं ना कहीं पे ये कार्ड उसी ऑफर्स एंड फीचर्स के लिए ही यूज़ होता है। अगला, एंड इसके साथ इन्होंने एक रुपए वेरिएंट में एक रुपए वेव क्रेडिट कार्ड है जो कि एक वर्चुअल कार्ड है, वो भी दिया है सेम एड ऑन के साथ। तो वो जो मेरे जो टोटल जो नंबर ऑफ कार्ड्स हैं उसमें एक वो वर्चुअल कार्ड भी है, तो रुपए वेरिएंट पे भी सेम लिमिट पे मेरे को मिल जाता है, एंड वो कार्ड भी मैं यूज़ करता हूँ इसके साथ फॉर रुपए पेमेंट्स के लिए जब भी ज़रूरत होता है UPI वगैरह के लिए। अगला जो कार्ड है वो है ये अमेजॉन पे ICICI बैंक का, एंड ये बहुत ही पॉपुलर कार्ड है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अमेजॉन पे 5% आपको कैशबैक मिल जाता है, एंड बिकॉज बाकी सारे कार्ड्स में मेरे खर्चे ज़्यादा होते हैं तो ये कार्ड का यूसेज इतना ज़्यादा नहीं है आज की डेट में, बट स्टिल रखा हुआ है। ये भी एक लाइफ टाइम फ्री कार्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है रखने में। अगला जो कार्ड है वो है टाटा न्यू इन्फिनिटी, जो कि रुपए सेलेक्ट फ्रॉम प्लेटफॉर्म पे आता है फ्रॉम HDFC। मेरे को लाइफ टाइम फ्री मिला हुआ है तो इसलिए रखा हुआ है, अदरवाइज UPI पेमेंट में यूज़ होता है, एंड अच्छे खासा कैशबैक वैल्यू आपको मिल जाता है जब आप इसको टाटा न्यू के साथ यूज़ करते हैं। तो अगला जो कार्ड है वो है HSBC का वीज़ा प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड। अगेन ये कार्ड भी फ्री है, लाइफ टाइम फ्री है, एंड इसमें जो इनिशियल जो ऑफर्स आए थे, जो अब ज्वाइनिंग बेनिफिट्स होते हैं, वो काफ़ी अच्छे थे। मैंने इसको कवर किया हुआ है मेरे ट्विटर पे, तो सारे ही कार्ड्स को कवर किया हुआ है। आप लोग जाके ट्विटर पे और ज़्यादा डिटेल्स में सब देख सकते हैं, एंड ऑफर्स जो है होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, तो इसीलिए मेरे ट्विटर को फॉलो करना मत भूलना, बिकॉज अदरवाइज यू विल मिस आउट ऑन द जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसको। एंड अदरवाइज दिस कार्ड लुक्स रियली नाइस, देखने में अच्छा है। HSBC के ऑफर्स के लिए भी इसको यूज़ करता हूँ, एंड जब भी रिक्वायरमेंट होता है तभी यूज़ करता हूँ, अदरवाइज बहुत ज़्यादा यूसेज में नहीं है। अगला जो कार्ड है वो अगेन ICICI का सफारो क्रेडिट कार्ड है, जो कि बुक माई शो के टिकट्स बुक करने के लिए यूज़ होता है। लाइफ टाइम फ्री कार्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला जो कार्ड है वो है ये एयरटेल का एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड। ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट कार्ड है बिकॉज एयरटेल के रिचार्जेस पर 25% कैशबैक देता है अप टू ₹250 पर मंथ, यानी 1,000 रुपये का आप रिचार्ज या पेमेंट करो एयरटेल सर्विसेज के लिए
तो आपको सीधा सीधा 250 रुपये का कैशबैक मिल जाता है। साथ ही अगर आप दूसरे यूटिलिटी पेमेंट्स करते हैं तो उसमें 10% का कैशबैक मिलता है, तो वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। यूटिलिटी पेमेंट वगैरह में सीधा सीधा 250 रुपये तक आपको मिल जाते हैं। एंड इसके अलावा जोमेटो या स्विगी वगैरह यूज़ करते हो तो उसमें भी आपको 10% का कैशबैक मिल जाता है। तो ये अभी मैंने कार्ड लिया है कुछ, बिकॉज पहले मेरे पास मैग्नस कार्ड था, उसको बंद कराने के बाद ये तीसरा कार्ड है मेरे पास एक्सेस की तरफ से। तो लाइफ टाइम फ्री नहीं है, 500 प्लस जीएसटी के चार्जेस हैं, बट आपको अमेजोन का वाउचर 500 रुपये का दे देते हैं, तो सिर्फ जीएसटी मिलता है एंड कैशबैक के हिसाब से काफ़ी बढ़िया कार्ड है ये। अगला जो कार्ड है गाइज, ये है बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रीमियर क्रेडिट कार्ड, जो कि रुपए प्लेटफॉर्म पे आता है, यूपीआई पेमेंट्स के लिए यूज़ होता है। इसका बेसिक यूज़ मेरे लिए ये है कि मेरे वाइफ जो उनको एक एड ऑन कार्ड मैंने दिया हुआ है एंड उनके फ़ोन से यूपीआई पे लिंक्ड है, तो वो बेसिक अपना जो खर्चा होता है उस पर चल जाता है। एंड लाइफ टाइम फ्री कार्ड है, तो रखने में कोई दिक्कत नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा का कार्ड होना अच्छा है, बिकॉज अच्छे खासे ऑफर्स इस पर आते रहते हैं। हाउएवर द लिमिट इज़ नॉट दैट हाई, इसीलिए मेरे से ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। अगला जो कार्ड है वो है कोटक महिंद्रा का मिंत्रा क्रेडिट कार्ड। नाउ अगेन ये भी एक चार्जेबल कार्ड है, बट पहले के 3 साल ये फ्री इस तरीके से है कि जब इसका ज्वाइनिंग फीस आप देते हो तो उसके अगेंस्ट में आपको अमेजोन का वाउचर ये लोग, मिंत्रा का वाउचर ये लोग आपको दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ज्वाइनिंग फीस जो है वो कवर हो जाता है, और शुरू में 3 साल के लिए ही है, बाद में जब देखा जाएगा आई थिंक लाइफ टाइम फ्री इसको कर देंगे ये लोग, जो मेरे को समझ में आ रहा है। एंड जो गाइस जो मेरा फाइनल कार्ड है वो है कोटक का ही ली क्रेडिट कार्ड, अगेन है लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड। एंड इस कार्ड पे अच्छी बात यह है कि कोटक के दोनों कार्ड्स में मेरी जो लिमिट है वो 5,21,000 के आसपास है, तो हाई क्रेडिट लिमिट मेरे को दिया है कोटक ने। एंड मैं यूज़ करता हूँ फॉर ऑफर्स जो कि वेबसाइट्स पे आते हैं, एंड जब रिक्वायरमेंट होता है तभी, नॉट अ लॉट। तो गाइज ये आई नो आधे घंटे की वीडियो हो गई है, एंड यू नो काफ़ी सारे कार्ड से कवर करने के लिए, ये सारे कार्ड कवर करते करते थोड़ा थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है हर एक कार्ड को कवर करने में। टोटल वी हैव 23 क्रेडिट कार्ड्स विथ अस राइट नाउ। एंड सबसे खास बात गाइज ये है कि आप लोग ट्विटर पे मुझे फॉलो कर लेना, बिकॉज उसमें पोस्ट जो है वो डेली आते रहते हैं। वीडियोस बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो बहुत रेगुलर वीडियोस मैं नहीं डाल पाता हूँ। हाउएवर प्रोफेसर कार्ड्स को आप फॉलो नहीं करोगे तो आप जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है मिस कर दोगे। एंड एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये भी है कि अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब द चैनल, नोटिफिकेशन बेल को हिट करें और शेयर करें इस वीडियो को, सो दैट और भी ज़्यादा लोग जो हैं वो क्रेडिट कार्ड्स के बारे में जान सकें। एंड आई नो आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो कि नेगेटिव तरीके से क्रेडिट कार्ड्स को देखते हैं, बट अगर कोई चीज़ उतनी ही ख़राब होती तो उतना पॉपुलर नहीं होता, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रहिएगा। एंड जो बेनिफिट्स अगर आपने यूटिलाइज कर लिया इसका या निकाल दिए तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि यूज़ क्रेडिट कार्ड्स, जितनी चादर है उतनी तानों पर यूज़ करें, एंड मैक्सिमम बेनिफिट्स आप जो है अपनी तरफ से लें। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आप लेट्स से साल में एक हॉलीडे ही लेते हैं तो उस एक हॉलीडे में आप उतना पैसा आप बचा सकते हो कि आप बेसिकली आप अगले साल के भी कुछ हॉलीडेज उसमें क्लब कर लोगे, एंड फ्लाइट की टिकट्स फ्री हो जाती हैं, होटल का स्टेज फ्री हो जाता है। तो दीज आर द स्मॉल थिंग्स जो कि एक क्रेडिट कार्ड के रहने से आपको मिलती हैं। एंड ये फ़ायदे जो हैं आपको ऑप्टिमाइज़ करना होता है, ऑप्टिमाइजेशन के लिए आई एम देयर। मैं पिछले 12-13 साल से क्रेडिट कार्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, एंड आई थिंक दिस इज़ अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट अगर आप अपने खर्चों को कंट्रोल करके रखें, एंड इसके डेट ट्रैप में ना पड़े। डेट ट्रैप के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। जितने भी कार्ड्स हैं उनके रिव्यूज़ के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ट्विटर के। एंड अगर आप लोग अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड यूज़ करते हो तो मुझसे बात करके करें, सो दैट आपको जो है अमेजोन का जो 1001 रुपये का जो वाउचर है वो भी मिल सके ऑन द सक्सेसफुल रेफरल। मेरे से बात करके आप उस पर अप्लाई करें एंड उस कार्ड का यूज़ करें, बिकॉज काफ़ी फ़ायदेमंद कार्ड है। एंड एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ, आई नो लंबी हो गई वीडियो, बट मैं पिछले साल इस्तांबुल गया था। इस्तांबुल जब मैं गया तो अप्रॉक्सीमेटली जो टिकट का पूरा खर्चा था वो मेरे माइल से ही आया है। जो पहले मैग्नस एक बहुत ही पॉपुलर कार्ड था उसका यूज़ करके मैंने टोटल 1,40,000 माइल्स का यूज़ किया, एंड मेरे सारे फैमिली 4 लोगों की फैमिली का पूरा फ़्लाइट का खर्चा वहाँ पे हुआ। एंड वहाँ पे रहने में मैंने मैरियट के एक पॉइंट यूज़ किया टू स्टे 1 नाइट एट शेरेटन बुर्सा, जो कि बुर्सा नाम का शहर है इस्तांबुल में, तुर्की में। वहाँ पे मैंने यूज़ किया, एंड भाई मेरे लाइफ का सबसे आलीशान होटल था वो, रह के मज़ा आ गया।
उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके वो भी देख सकते हो अगर आप चाहें तो गाइस थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, आई होप यू गाइस हैड अ लॉट ऑफ फन वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आई होप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और मुझे प्रोफेसर कार्ड्स को फॉलो कर लिया होगा ट्विटर पे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।